Hello everyone. In the last lecture we read about important characteristics of nitrogen family, and in this topic we read about electronic configuration and ionic radius. Today we will discuss about ionization enthalpy. Dear student, हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में पढ़ा था, नाइट्रोजन फैमिली के बारे में। आज हम लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी पढ़ेंगे जो कि उसी टॉपिक में है। सो आवर हेडिंग इज आयनाइजेशन एंथैल्पी। बेटा देखिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, पहले से ही बता देते हैं। आयनाइजेशन एंथैल्पी होता क्या है, इसको हमने क्लास लेवल में आपको बताया। देखिए, कोई भी एटम है, इस एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी को ही आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वही आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है। देखिए, इसमें क्या होता है, जो नाइट्रोजन फैमिली है, अगर नाइट्रोजन फैमिली में हम लोग क्या जाएँ, टॉप टू बॉटम चलें, तो क्या होता है, इनका जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने मतलब ये है, अगर हम लोग ग्रुप में टॉप टू बॉटम ऊपर से नीचे चलें तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इनमें जो ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होता है ये एटॉमिक रेडियस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और अगर हम लोग नीचे जा रहे हैं, टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो इनका क्या हो जाएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, और एटॉमिक रेडियस बढ़ता है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी घटता है। ठीक है, अब देखिए, जो हमारे ये क्या है, 15 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं इनके आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होते हैं, ग्रुप 15 से ज़्यादा होते हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं जो ग्रुप 15 है हमारा, इस ग्रुप 15 में इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं, हाफ फुलफिल्ड हैं। ठीक है, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स क्या होते हैं, हाफ फुलफिल्ड होते हैं। तो जब हाफ फुलफिल्ड होते हैं तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हमको एनर्जी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, ग्रुप 16 से ज़्यादा होती है। तो बेटा क्या हो गई, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। आयनाइजेशन एंथैल्पी में क्या पढ़ा हमने, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होता है, उनका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाएगा। और ग्रुप 15 इट मीन्स नाइट्रोजन फैमिली के जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होंगे वो ग्रुप 15 इट मीन्स ऑक्सीजन फैमिली के आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज़्यादा होंगे, क्योंकि ये क्या होते हैं, ग्रुप 15 में इलेक्ट्रॉन हाफ फुलफिल्ड होते हैं, और जब हाफ फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कराने के लिए हमको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक बेटा, तो ये आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया। सेकंड पॉइंट है आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, अगर हम लोग नीचे चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, टॉप टू बॉटम, तो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है ये डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि इनकी साइज इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इंक्रीजिंग ऑफ इट्स साइज। इनकी साइज इंक्रीज हो जाती है। तो कहने मतलब ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, चलिए हम लोग क्या चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चलेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। विच मीन्स अगर हम बात करें इस ग्रुप के एलिमेंट्स की तो कौन कौन से हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, उससे कम, उससे कम, इससे कम, और बिस्मथ सबसे कम हो गया। ठीक है ना, देन मेटालिक कैरेक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका मेटालिक कैरेक्टर।
देखिए बेटा मेटेलिक कैरेक्टर में देखते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है। अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को नीचे की ओर चलने पर मेटेलिक प्रॉपर्टी बढ़ती है। इसलिए जो ऊपर के एलिमेंट हैं वो नॉन मेटल्स हैं और नीचे वाले मेटल्स हैं। जैसे ये नॉन मेटल है नाइट्रोजन और ये बिस्मथ मेटल होता है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए अगर इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये क्या होता है, -3 +3 एंड +5 तीन होते हैं। -3 +3 और +5 कैसे होते हैं इतना। देखिए कोई एलिमेंट ले लेते हैं, चलिए फास्फोरस ले लिया, 15 कर दिया सपोज, 2 8 5 कर दिया। फिर क्या करिए 5 का क्या कर दें, 5 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ठीक है ना, तो +5 हो जाएगा। अदरवाइज ये किसी से 3 ले रहा है तो ये -3 हो गया, और अगर किसी को 3 दे दे तो ये +3। तो इसी हिसाब से इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -3 +3 और +5 होती है। ठीक है, बट देखिए अगर हम लोग किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, ठीक है, तो -3 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होती है, उसकी टेंडेंसी डिक्रीज़ हो जाती है। -3 का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, अगर हम लोग टॉप टू बॉटम चल रहे हैं तो ये क्या हो जाती है, डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी क्या होती है, इनकी स्टेबिलिटी हम लोग कंफर्म नहीं कर सकते। जैसे आपका जो कंपाउंड बनाता है उसी के अकॉर्डिंग आपकी बदलती जाती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेन नाइट्रोजन होता है, और जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, +1 +2 एंड +4 4 ये शो करता है ऑक्सीडेशन स्टेट। और इसी से ये क्या करते हैं, रिएक्ट कर लेते हैं ऑक्सीजन से, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। अब देखिए हमारा क्या होता है, कोई एसिड ले रहे हैं हम, वो एसिड क्या है, नाइट्रस एसिड HNO2। ये HNO2 किस में डिकम्पोज हो जाता है, HNO3 H2O और NO बैलेंस नहीं है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ 3 कर दीजिएगा और यहाँ 2 बैलेंस हो गया। ये क्या है आपका, नाइट्रस एसिड है, और ये आपका हो गया नाइट्रिक एसिड। ठीक है ना, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम और है, जो हमारा नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से 2 टाइप के कंपाउंड जनरेट कर सकता है, NCl3 एंड NCl5। सॉरी, एक टाइप NCl3 जनरेट करेगा, NCl5 नहीं। बट जो फास्फोरस होता है वो क्या होता है, PCl3 एंड PCl5 दोनों टाइप के कंपाउंड जनरेट कर देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, और इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए फास्फोरस का 15 है तो इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 2 2 4 6 10 2 12 3 15 हो गया, 3p हो गया। देखिए 3d नहीं, बट हम यहाँ 3d 0 कर सकते हैं, तो ये आपका वैकेंट d ऑर्बिटल हो गया। बट जो नाइट्रोजन होता है 7 होता है, इनमें ऐसे होगा 1s2 2s2 2p3, इसमें देखेंगे 2d होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये इसमें वैकेंट d ऑर्बिटल नहीं, तो इसमें होते हैं, इसलिए फास्फोरस PCl3 एंड PCl5 दोनों क्रिएट कर देगा, बट नाइट्रोजन NCl3 ले आएगा, जनरेट कर पाएगा, NCl5 नहीं। और बेटा इसके बाद देखिए नेक्स्ट कैरेक्टर आपका रहेगा एनोमैलियस कैरेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, ये हम लोग नाइट्रोजन के एनोमैलियस कैरेक्टर को कल पढ़ेंगे। बेटा आज के लिए इतना ही, बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।